बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा शब्दों की सभ्यता पर। आदरणीय मनोज कुमार जी पूर्व और पश्चिम फिल्म में कहते हैं, सभ्यता जहां पहले जन्मी। हमारा देश सभ्यता का देश है, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है या कुछ लोग हैं, उस सभ्यता की हदों को पार करते जा रहे हैं और ये सब चुनाव में हो रहा है। क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां इतनी नीचे आ गई हैं कि वो कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उस शब्दावली का असर क्या होगा, उसका असर चुनाव पर क्या होगा। कुछ दिन पहले एक युवा नेता ने कह दिया आमदार के खिलाफ। क्या ये सभ्य बात है? उनका पद कौन सा है, उस पद की गरिमा क्या है? कभी आपके यहां से भी उस पद पर आपके परिवार के लोग आसीन रहे? ये भाषा कतई अच्छी नहीं है। फिर 3 दिन पहले अचानक से जिस पार्टी को मुख्यमंत्री का समर्थन मिल रहा है, जिस पार्टी के साथ गठबंधन है, जिस मुख्यमंत्री साहब ने बहुत सारी प्रदेश के लिए घोषणा कर दी, बहनों के लिए रुपए बांट दिए, दूसरी बातें कर दी कई सारी, और वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब उल्लासनगर के बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनका उनसे सीधा संबंध है। अब एक नेता ने मंच पर, जो सबसे बड़ा नेता है पार्टी का, जिनको समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अब ये सभ्यता हम लोगों की बची। क्या आप स्कूल में नहीं पढ़े? क्या आप परिवार के बड़ों के साथ नहीं रहे? आखिर ये जो असभ्य शब्द आए, वो आए कहां से? देखिए, मैं इस समय जो बात कर रहा हूं वो मैंने पहले से सोच ली है ना, मुझे क्या बात करना है। तो आपने पहले से तय कर लिया कि असभ्यता की तरफ मुझे जाना है। असभ्य बात मैं कहूं, इस माहौल को मैं बिगाड़ दूं। जिस पार्टी की रणनीति अच्छी तरह से चल रही थी, जिस पार्टी का रुझान मतदार तक पहुंच रहा था, जीत के आसार, उसी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री जिसके साथ आपका गठबंधन है, इतने बड़े शब्द आप कह देते हैं और आप माफी नहीं मांगते। मुझे इस बात पर शर्म आती है। मुझे एक जवान मिला, बोले मैं आपकी न्यूज़ देखता हूं। मैं बोला धन्यवाद। बोले नहीं, वो आप जो गलती करते हो फिर माफ़ी मांगते हो ना, मुझे बहुत पसंद आती है। भैया माफ़ी मांगो ना यार, माफ़ी मांगो, ख़त्म कर दो ना माफ़ी मांग के। लेकिन आपके मन में क्या है? मतदारों तक वह बात पहुंच गई कि आप हमारे साथ गठबंधन करके आप हमारे नेता के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, अब अगर राजनीतिक लोग आपस में बन जाते हैं तो मुझे बताइए कि जो आपको वोट देगा, क्या उसके मन में ये नहीं बैठेगा कि हमारे नेता के लिए इन लोगों ने कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया। आप कहेंगे हमने माफी मांग ली, हमने गठबंधन कर लिया, हम बैठ गए आपस में। वो आप लोग बैठे, लोग नहीं बैठे जो वोट दे रहे हैं। वो नहीं बैठेंगे आप साथ, वो जान जाएंगे कि आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपके मन में क्या है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो शब्द हैं, आपने तो अपनी पार्टी को डुबाने का काम कर दिया।
क्या किसी ने कह दिया क्या आप ऐसा कह दो? आखिर ये सब चीजें कहां से आती है, क्यों चलती है? बिना सोच के आपने सीधा माइक पर बोल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने ये सोचा था कि मैं ऐसा बोलूंगा, आग लगा दूंगा मैं, वो आपने काम कर दिया। अब आप कितनी भी माफी मांगो, लेकिन जो वो मतदार है ना, वो अपनी पार्टी के लिए नहीं सहेगा ये सब। दोस्तों, कुल मिला के ये सब जो खतरनाक चीजें हो रही है, जो आप अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, असभ्य भाषा का, उस भाषा को सुधारो, सभ्य बनो। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कह रहा हूं।